मक्का वालों, सुनो इस मजनू मोहम्मद की बातें। ये कुरान है। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वालों, अपने नबी से कहो कि यहाँ नमाज पढ़ना छोड़ दें। मैं देखता हूँ मोहम्मद काबा के सामने किस तरह नमाज पढ़ता है। अगर मैंने उन्हें यहाँ दोबारा झुकते हुए देखा तो उन्हें यहाँ रहने नहीं दिया जाएगा। ये वो शख्स था जो अपने रब के सामने एक बंदे को झुकते हुए बर्दाश्त ना कर सका। अगर मोहम्मद अपनी मनमानी करेगा तो उसका अंजाम बुरा होगा। उसे कहो कि अपने घर में नमाज पढ़े। वो यहाँ सबके सामने क्यों आता है? ये हमारी जगह है, हमारी जमीन है। ये वो लम्हा था जब खुद नमाज को चैलेंज किया गया। अगर उसे नमाज पढ़नी है तो अपने कमरे में पढ़ा करे। ये मक्का है और यहाँ कौन झुकेगा उसका फैसला हम करते हैं। ये सूरतुल अलक है, अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान, बहुत रहम करने वाला है। पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। उसने इंसान को जमे हुए खून के लोथरे से पैदा किया। अक्सर मुसलमान घरों में लोग सूरतुल अलक के बारे में सिर्फ एक ही बात जानते हैं, इक़रा यानी पढ़ो। बताओ पहली वही कौन सी थी? सूरतुल अलक। ये सब जानते हैं, लेकिन अफसोस इस पहली वही के बाद हम में से कितने लोग इसकी पूरी कहानी जानते हैं? कितने लोग जानते हैं कि अल्लाह ने ये खास आयात उसी वक्त क्यों नाजिल की? ज्यादातर लोग इस सूरत को सिर्फ आगाज समझते हैं, लेकिन सूरतुल अलक सिर्फ पहली वही ही नहीं, बल्कि ये उन इब्तिदाई मवाक़े में से एक है जब कुरान ने एक ऐसे शख्स को बेनकाब किया जो उस वक्त जिंदा था। मैं उसे जमीन में रोन दूंगा। लेकिन वो शख्स कौन था जो इतना मगरूर था कि उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ने से रोकने की कोशिश की? और सबसे अहम बात, अल्लाह ने उसे पेशानी के बालों से पकड़ने की वईद क्यों सुनाई? उसके हाथ क्यों नहीं? उसकी जबान क्यों नहीं? खास तौर पर पेशानी ही क्यों? हम इस कहानी में ये सब जानेंगे। उलमा कहते हैं कि सूरतुल अलक मक्का में उस वक्त नाजिल हुई जब कुरैश का गुरूर महज गुरूर नहीं रहा था, बल्कि एक खतरा बन चुका था। ए बनु हाशिम के लोगों, मुझे एक बात समझ नहीं आती। क्या बात है अबुल हिकम? अगर अल्लाह वाकई किसी रसूल को चुनना चाहता तो किसी सरदार को क्यों ना चुनता? क्यों ना कोई मालदार आदमी होता? क्यों ना ऐसा शख्स होता जिसके पीछे एक लश्कर खड़ा हो? तुम ठीक कहते हो अबुल हिकम। नबूवत तो सरदारों और मुअज़्ज़ज़ लोगों को मिलनी चाहिए, ना कि किसी गरीब को। पूरे मक्का में से क्या अल्लाह ने उसी शख्स को चुन लिया? एक ऐसा आदमी जिसके पास न दौलत है, न ज़ाहिरी ताकत, और वो हमारे ही सामने उसी काबा के साए में, जिसकी हिफाजत हम करते हैं, हमारी रिवायात को चैलेंज कर रहा है। जब उनका गुरूर हद से बढ़ गया तो उन्होंने दलील से बात करना छोड़ दिया और ताकत की ज़बान इख्तियार कर ली। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां भी जाते लोगों को लाजवाब कर देते, और अब वो ऐसे कलिमात ले आए थे जो कुरैश के गुरूर को तोड़ रहे थे। हकीकत ये थी कि मसला उनके अल्फाज नहीं थे, बल्कि ये था कि वो सच थे। ए मक्का वालों, सेन लो, अगर मैंने उसे यहां दोबारा नमाज पढ़ते देखा तो फौरन यहां से निकाल दिया जाएगा। ये कोई मामूली धमकी नहीं थी। अबुल हिकम का नाम ही काफी था। उसके सामने खड़े होने की हिम्मत किसी में नहीं थी। लोगों को लगने लगा कि अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मक्का में जगह बाकी नहीं रही। यही वो मौका है जो सूरतुल अलक को सिर्फ पहली वही से बढ़कर बना देता है। ये वो लम्हा भी है जब कुरान एक ऐसे शख्स का जिक्र करता है जो उसी वक्त मक्का में मौजूद था और खुद को नाकाबिल शिकस्त समझता था। लेकिन ये समझने के लिए कि उसे नमाज से इतनी दुश्मनी क्यों थी, हमें इब्तिदा की तरफ जाना होगा, इस लम्हे की तरफ जब पहली वही नाजिल हुई, जब एक हुक्म दिया गया, इक़रा। उलमा के मुताबिक सूरतुल अलक की इब्तिदाई 5 आयात मक्का में उस वक्त नाजिल हुई जब काबा चारों तरफ से बुतों में घिरा हुआ था। हर कबीले का अपना बुत था, हर सरदार अपनी शान और ताकत पर फख्र करता था। ये सिर्फ इबादत का मामला नहीं था, बल्कि एक मुकम्मल निज़ाम था जिस पर मक्का की मईशत और माशरा कायम था। हाजी आते, तिजारत चलती, कुरैश की इज्जत और असर व रसूख बढ़ता, और जो कोई उन बुतों को चैलेंज करता वो दरअसल उस पूरे निज़ाम और ताकत को चैलेंज करता था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन सब चीज़ों से मुतमईन नहीं थे। वो अक्सर शहर से दूर चले जाते,
अपने साथ थोड़ा सा सामान लेते और जबल नूर पर वाक़ गार हिरा में जाकर तन्हाई इख्तियार करते। वहाँ वो कई रातें बल्कि बाज़ औक़ात दिन भी गुजारते, गौर व फिक्र करते, इबादत करते और सच की तलाश में रहते। फिर एक रात आई जिसने तारीख़ का रुख बदल दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हस्बे मामूल गार हिरा में मौजूद थे कि अचानक जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबरा गए और फरमाया, मा अना बिक़ारिअ, यानी मैं पढ़ नहीं सकता। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उन्हें मजबूती से पकड़ा और छोड़ दिया। फिर कहा, इक़रा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा वही जवाब दिया। तीसरी बार जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उन्हें इतनी शिद्दत से थामा कि वो लम्हा बहुत भारी महसूस हुआ और उसी के साथ वो अल्फाज नाजिल हुए जिन्होंने पूरी दुनिया बदल दी। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान। ये आम अल्फाज नहीं थे, बल्कि नबूवत का अजीम बोझ था जो एक इंसान पर नाजिल हो रहा था। ये कुरान की पहली वही थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार से नहीं गए, वो सीधा अपने घर आए। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा घबरा गईं और पूछा, क्या हुआ? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़ुमलूनी ज़ुमलूनी, मुझे ओढ़ा दो, मुझे ढांप दो। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने फ़ौरन उन्हें चादर ओढ़ा दी, यहाँ तक कि उनके दिल का खौफ कम हो गया। इसी घर में, इसी चादर के साए तले कुरान की पहली रात का आगाज़ हुआ। इसके बाद हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने चचाजाद भाई वर्क़ा बिन नौफल के पास ले गईं। वो कोई आम आदमी नहीं थे, बल्कि एक आलिम थे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी इंजील के मुताले में गुजारी थी। वो पिछली आसमानी किताबों को जानते थे और आने वाले नबी की निशानियां भी पहचानते थे। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा, ए मेरे चचाजाद भाई, अपने भतीजे की बात सुनी? वर्क़ा ने पूछा, बेटे तुमने क्या देखा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गार का वाक़या, फरिश्ते का आना, जकड़ना और नाजिल होने वाले अल्फाज सब बयान कर दिए। वर्क़ा ने गौर से हर बात सुनी और फ़ौरन पहचान लिया। उन्होंने कहा, ये वही फरिश्ता जिब्राईल अलैहिस्सलाम है जिसे अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम के पास भेजा था। फिर उनकी आवाज़ संजीदा हो गई और उन्होंने एक ऐसी हकीकत बयान की जो हर नबी की तारीख़ में लिखी गई है। काश मैं उस वक्त जवान होता और उस दिन तक जिंदा रहता जब तुम्हारी कौम तुम्हें निकाल देगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैरान रह गए। उनकी कौम उनसे मोहब्बत करती थी, उन्हें अमीन कहती थी। उन्होंने ताज्जुब से पूछा, क्या वो वाकई मुझे निकाल देंगे? वर्क़ा ने जवाब दिया, हाँ, जो भी वो पैगाम लेकर आया जो तुम लाए हो, उसके साथ दुश्मनी ही की गई है। अगर मैं उस दिन तक जिंदा रहा तो पूरी कुव्वत के साथ तुम्हारी मदद करूंगा। वर्क़ा तारीख़ के अंदाज को जानते थे। वो समझते थे कि इक़रा का पैगाम सरदारों की ताकत को चैलेंज करेगा और ये कि सच हमेशा अहले इक़्तिदार के लिए ख़तरा बन जाता है। लेकिन वर्क़ा उस दिन को देखने के लिए जिंदा न रह सके। वो कुछ ही अरसे बाद वफ़ात पा गए। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सच था और वो दुश्मन जिसकी पेशगोई वर्क़ा ने की थी जल्द ही सामने आने वाला था। उलमा कहते हैं कि इब्तिदा में यह पैगाम खामोशी और तदरीज के साथ फैलाया गया। इब्तिदा में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की तालीम घरों के अंदर देते थे, मगर मक्का जैसे छोटे शहर में बात ज़्यादा देर छुपी नहीं रहती। लोग कहने लगे, क्या तुमने सुना? वो अपने घरों में लोगों को ऐसे कलिमात सिखा रहा है जैसे कोई जादू हो। कुछ ने उसे हल्का लिया, कहने दो, ये तो बस शायरी है, एक बेमाल आदमी मक्का को नहीं हिला सकता। लेकिन सच हमेशा ज्यादा देर छुपा नहीं रहता। फिर हुक्म आया कि दावत को खुलकर पेश किया जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ा पहाड़ी पर खड़े हुए, बाजारों में गए और वो कलिमात सुनाने लगे जो बुतों को बातिल करार देते थे और लोगों की दौलत और गुरूर को चैलेंज करते थे। लोगों में चहमगोइयां शुरू हो गईं। क्या तुमने सुना? वो कहता है ये बुत सिर्फ पत्थर है। वो काबा के निगहबानों को भी चैलेंज कर रहा है। उसने हमारे आबा और अजदाद के दीन को छोड़ दिया है। क्या वो खुद को हमसे ज्यादा अक्लमंद समझता है? कुरैश के सरदार परेशान हो गए। उन्होंने पहले उसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, फिर मजाक उड़ाने लगे। लो, ये आ गया, इससे पूछो क्या उसके पास आज भी कोई नया पैगाम आया है? आज क्या खबर है?
बात यहां तक पहुंच गई कि काबा के पास भी उसका जिक्र होने लगा, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ छुप कर कुरान नहीं पढ़ते थे, बल्कि वहीं सबके सामने नमाज भी अदा करते थे। लोग कहते, इसे देखो, क्या किसी मुअज़्ज़िज़ खानदान का आदमी इस तरह अपना चेहरा मिट्टी पर रखता है? इसमें कोई वक़ार बाकी नहीं रहा, ये अपने कबीले की तौहीन कर रहा है। इसी दौरान अबुल हिकम आगे बढ़ा और बोला, तो ये सच है, वो यहां इसी जगह ऐसा करता है। किसी ने कहा, इसे छोड़ दो, ये तो सिर्फ नमाज है। अबुल हिकम ने सख्ती से जवाब दिया, सिर्फ नमाज? अगर आज ये यहां झुका तो कल तुम्हारे बेटे भी झुकेंगे। अबू जहल समझ चुका था कि ये सिर्फ एक नया दीन नहीं, बल्कि एक इनकलाब है। अगर उसे एक बार और ये करने दिया गया तो इसकी ताकत खत्म हो जाएगी। इसे मिसाल कायम करनी थी। उसने खुलेआम कहा, इसे कह दो, अगर मैंने उसे यहां दोबारा ऐसा करते देखा तो मैं उसे रोक दूंगा सबके सामने। ये कोई मामूली बात नहीं थी, क्योंकि अबुल हिकम एक ही बार धमकी देता था। अब सब इंतजार करने लगे कि क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा आएंगे या नहीं। उस दिन के बाद काबा सिर्फ इबादत की जगह नहीं रहा, बल्कि एक मैदान मुकाबला बन गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा आए और अबुल हकम भी आ गया। इस बार कुरैश सिर्फ नमाज नहीं देख रहे थे, बल्कि एक टकराव के मुंतजिर थे। फिर वो दिन आया। पूरा मक्का देख रहा था, ना इसलिए कि उन्हें नमाज से दिलचस्पी थी, बल्कि इसलिए कि वो देखना चाहते थे कि क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा आएंगे। लोग कहने लगे, क्या वो फिर आएंगे? ताकतवर सरदार इंतजार कर रहा है, आज पता चलेगा कौन पीछे हटता है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। वो हमेशा की तरह हरम में दाखिल हुए। ना कोई तकरीर, ना कोई बहस, सिर्फ नमाज। लोग बोल उठे, देखो, वो फिर वही कर रहा है, बिल्कुल हमारे सामने। अबुल हकम अपने साथियों के साथ बैठा था, ऐसे लोग जो अपनी हैसियत और खौफ के बल पर जीते थे। किसी ने उसे याद दिलाया, अबुल हकम, क्या ये वही नहीं जिसके बारे में तुमने वादा किया था? तुमने कहा था कि तुम इसे रोकोगे। मैंने कहा था, और मैं ये करके दिखाऊंगा। वो खड़ा हुआ, और जैसे ही वो उठा, उसके इर्द गिर्द बैठे लोग भी उसके साथ खड़े हो गए। इसे अपनी बात साबित करनी थी, क्योंकि अगर वो ऐसा ना करता तो हमेशा के लिए उसकी इज्जत खत्म हो जाती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में थे, सर झुका हुआ, पेशानी जमीन पर। यही वो मंजर था जिससे अबुल हकम को सबसे ज्यादा नफरत थी। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़ा, एक कदम, फिर दूसरा, लेकिन अचानक रुक गया, जैसे कोई चीज उसके रास्ते में हायल हो गई हो। लोगों ने हैरत से पूछा, क्या हुआ, क्यों रुक गए? आगे बढ़ो, करो जो कहा था। इसका चेहरा बदल गया, कदम लड़खड़ा गए और वो पीछे हट गया। क्या बात है अबुल हकम, अभी तो तुम बहुत बुलंद आवाज में बात कर रहे थे। उसने घबरा कर कहा, मेरे और उसके दरमियान आग की एक खंदक है। मैंने खौफनाक मंजर देखा और ऐसे पर देखे जो आसमान को भर रहे थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुकून के साथ अपनी नमाज मुकम्मल की। उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचा। बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा रजी अल्लाह अन्हुम को बताया कि अगर वो एक कदम भी और आगे बढ़ता तो फरिश्ते उसे टुकड़े टुकड़े कर देते। इस लम्हे कुरैश ने उसे अपनी आंखों से नहीं, बल्कि अपने सरदार के खौफ के जरिए देख लिया। और इसी वक्त कुरान ने उसका जवाब दिया, वो अपने साथियों को बुला ले, हम जहन्नम के फरिश्तों को बुला लेंगे। अबू जहल का गुरूर सिर्फ खौफ से नहीं टूटा, बल्कि वही के जरिए हमेशा के लिए बेनकाब हो गया। अल्लाह ताला ने इस वाक़े को कुरान में महफूज कर दिया, ताकि हर बार जब कोई मोमिन ये आयात पढ़े, अबू जहल का गुरूर दोबारा रुस्वा हो। ये सूरतुल अलक का आखिरी हिस्सा है, जो बराह रास्त एक सरकश इंसान से खिताब करता है। क्या तुमने उसे देखा जो एक बंदे को रोकता है जब वो नमाज पढ़ता है? क्या उसे मालूम नहीं कि अल्लाह देख रहा है? हरगिज नहीं। अगर वो बाज ना आया तो हम उसकी पेशानी के बालों से उसे घसीटेंगे, ऐसी पेशानी जो झूठी और खताकार है। फिर वो अपने साथियों को बुला ले, हम भी जहन्नम के निगहबानों को बुला लेंगे। इन आयात को इस मंजर के साथ समझो। अल्लाह सवाल करता है, क्या तुमने उसे देखा जो रोकता है? यानी वो खुद को सरदार समझता है, मगर अल्लाह उसे सिर्फ एक रुकावट करार दे रहा है। फिर आती है सबसे सख्त तंबीह, हम उसे पेशानी के बालों से पकड़ेंगे। ये पेशानी ही क्यों? इसलिए कि जब इंसान तकब्बुर करता है तो अपना सर ऊंचा रखता है,
लोगों को हक़ारत से देखता है। यही पेशानी गुरूर की अलामत है। और नमाज में यही पेशानी अल्लाह के सामने झुकती है, सजदे में। तो गोया अल्लाह फरमा रहा है कि जिस पेशानी ने झुकने से इनकार किया उसे जिल्लत के साथ घसीटा जाएगा। यही वजह है कि उसे झूठी और खताकार पेशानी कहा गया। ऐसी पेशानी जो तकब्बुर, झूठ और गुनाह की नुमाइंदगी करती है। और इसकी धमकियों का क्या हुआ? याद करो जब अबू जहल अपने साथियों के साथ खड़ा हुआ था। अल्लाह ताला आयत 17 में उसे चैलेंज करता है, फल यद ओ नादियहु, यानी वो अपने दरबारियों को बुला ले। नादी उसकी मजलिस थी, उसकी ताकत, उसके ताल्लुकात, उसका पूरा निज़ाम। अल्लाह फरमाता है बुला लो उन्हें, अपना कबीले को बुला लो, अपनी फौज को बुला लो। फिर फरमाया हरगिज नहीं, इसकी बात ना मानो, उसकी धमकियों को नजरअंदाज करो, उसके शोर को नजरअंदाज करो और सजदा करो और अल्लाह के करीब हो जाओ। जितना बंदा जमीन पर झुकता है उतना ही अल्लाह के करीब हो जाता है। अबू जहल ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोकने की कोशिश की, लेकिन नमाज ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और ज्यादा अल्लाह के करीब कर दिया। 2 साल बाद बदर के मैदान में वही आग की खंदक जिसे उसने मक्का में देखा था, हकीकत बन गई। ये ग़ज़वा बदर था। अबू जहल अपनी ज़ुर्रा पहने खड़ा था, मुसलमानों की छोटी और कमज़ोर जमात को देख रहा था। उसके गुरूर का हाल ये था कि उसने हाथ उठाकर दुआ की, ऐ अल्लाह, हम में से जो रिश्ता तोड़ने वाला और नया दीन लाने वाला है उसे हलाक कर दे। वो नहीं जानता था कि वो अपनी ही मौत की दुआ कर रहा है। जंग शुरू हुई। अबू जहल अपने ख़ास मुहाफ़िज़ों के दरमियान था, जैसे लोहे का एक मजबूत सुतून। लेकिन उसे किसने गिराया? ना कोई बड़ा जंगजू, ना कोई मशहूर सिपह सालार। मदीना के 2 कम उम्र लड़कों ने, मुआज़ और मुअव्वज़, जो शाहीनों की तरह मैदान में लपके और उस उम्मत के फ़िरौन पर हमला करके उसे घुटनों पर ले आए। जो शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोनना चाहता था वो खुद मिट्टी में गिरा पड़ा था, खड़ा होने के काबिल भी ना रहा। जंग ख़त्म हुई, गर्ब बैठ गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु को उसे तलाश करने के लिए भेजा। याद करो इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु को, वही कमज़ोर और डबले पतले चरवाहे जिन्हें मक्के में अबू जहल मारा करता था। इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु ने उसे आखिरी सांसें लेते हुए पाया। वो उसके सीने पर चढ़ गए ताकि उसे ख़त्म करे। अब वही कमज़ोर चरवाहा मक्के के सरदार के ऊपर खड़ा था। अबू जहल ने कहा, तुम एक बड़ी ऊंची जगह पर चल आए हो ऐ छोटे चरवाहे। काश मुझे किसी किसान के बेटे के बजाय कोई और कत्ल करता। उसका गुरूर आखिरी सांस तक उसके साथ रहा। इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु ने उसे ख़त्म कर दिया और उसका सर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले आए। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जालिम का अंजाम देखा तो फरमाया, ये उस उम्मत का फ़िरौन है। जैसे फ़िरौन समंदर में गर्क हुआ, वैसे ही अबू जहल अपने गुरूर में डूबकर हलाक हुआ। जो शख्स नमाज को रोकना चाहता था वो हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया। अब अबू जहल की कहानी यहाँ ख़त्म होती है, लेकिन सबक यहीं से शुरू होता है। हम अक्सर सोचते हैं कि हम अबू जहल नहीं हैं। हमने कभी किसी को नमाज से नहीं रोका, हमने किसी पर गंदगी नहीं फेंकी। लेकिन याद रखो, वो आयत जो बताती है कि अबू जहल जालिम क्यों बना, कल्ला इन्नल इंसाना लयत्गा, असल बीमारी सिर्फ नफरत नहीं थी। असल बीमारी ये थी, मुझे अल्लाह की ज़रूरत नहीं। अब अपने आप से पूछो, क्या आज हम भी इस बीमारी में मुब्तला हैं? जब हमें तरक्की मिलती है, जब हम नई गाड़ी खरीदते हैं, जब हमारा कारोबार रिकॉर्ड मुनाफा कमाता है, तो हमारे दिल में पहला ख्याल क्या आता है? मैंने इसके लिए मेहनत की, मैंने रातें जाग कर गुजारी, मैंने ये सब वुद बनाया। हम खुद को खुद साख्ता समझने लगते हैं, बिल्कुल इसी तरह जैसे अबू जहल समझता था कि उसकी दौलत और उसकी मजलिस उसे नाकाबिले शिकस्त बना देती है। हम ये भूल जाते हैं कि दिमाग में खून का एक लोथड़ा, दिल की धड़कन ने एक लम्हे की कमी सब कुछ ख़त्म कर सकती है। यही इस्तिग़ना है, यही वो तकब्बुर है जो इंसान को जहन्नुम की तरफ ले जाता है। और इसका एक दूसरा पहलू भी है। अबू जहल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज का मजाक उड़ाता था और उन्हें रोकने की कोशिश करता था। आज हम लोगों की गर्दनें तो नहीं रोनते, मगर उनके हौसले जरूर तोड़ देते हैं। जब हम किसी दोस्त को बेहतर बनते देखते हैं, दाढ़ी रखते हुए, हिजाब पहनते हुए या वक्त पर नमाज पढ़ते हुए, तो हम क्या करते हैं?
ओहो, मौलाना साहब आ गए। हमें भी माफ कर दो, आप तो सीधा जन्नत में जा रहे हैं। इतने सख्त मत बनो, जिंदगी को भी इंजॉय करो। हम हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं और उन्हें अल्लाह की इताअत करते हुए अजीब महसूस करवाते हैं। हम खुद एक रुकावट बन जाते हैं। बगैर समझे हम उनकी कहानी में अबू जहल का किरदार अदा कर रहे होते हैं। तो इसका इलाज क्या है? इस सूरत ने इसका इलाज अपने पहले और आखिरी लफ्ज में दे दिया। इसका आगाज पढ़ो से होता है और इख्तिताम सजदा करो पर। हकीकी इल्म इंसान को मगरूर नहीं बनाता, बल्कि उसकी पेशानी को जमीन पर झुका देता है। अगर तुम्हारी डिग्रियां, तुम्हारी किताबें और तुम्हारा मकाम तुम्हें आजिज नहीं बनाते, तो तुमने हकीकत में कुछ नहीं पढ़ा। उस शख्स की तरह ना बनो जो तकब्बुर के साथ खड़ा रहता है, बल्कि उसकी तरह बनो जो झुक कर अल्लाह के करीब हो जाता है। उम्मीद है कि तुमने इस पैगाम को समझा होगा और यह बयान तुम्हें पसंद आया होगा। आखिर में एक छोटी सी दरखास्त है और मैं दिल से तुम्हारी मोहब्बत और सब्र की कदर करता हूं। मेरी ख्वाहिश सादा है। मैं नहीं चाहता कि कुरान सिर्फ एक शेल्फ पर रखी हुई किताब बनकर रह जाए, बल्कि मैं चाहता हूं कि आने वाली नस्लें कुरान को आज की जबान में समझें। अगर तुम इस मिशन का हिस्सा बनना चाहते हो तो दो काम कर सकते हो। पहला, इस वीडियो को शेयर करो, उसे अपने लिए सदका जारिया बना लो। कम से कम वीडियो को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और इस कहानी को किसी ऐसे शख्स तक पहुंचाओ जिसे इसकी जरूरत है। याद रखो, हम आने वाली नस्लों के लिए एक विरसा बना रहे हैं और यही वो जगह है जहां हम इसे तामीर कर रहे हैं। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।